हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लिमिट्स का जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस वन टाइम्स ई पावर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू थ्री, देन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो लिमिट दी गई है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शंस है, तो लिमिट इवेल्युएट करने का सबसे पहला तरीका होगा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। अब जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये वाला जो टर्म मिल रहा था ये तो जीरो की तरफ टेंड कर गया। फिर नेक्स्ट टर्म अपने को मिल रहा है गामा माइनस वन, और ई पावर एक्स स्क्वायर में जैसे एक्स के प्लेस पर जीरो रखा तो ये वन की तरफ टेंड कर गया और डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ टेंड कर गया। तो इफेक्टिवली अगर इसे देखा जाए तो ये तो जीरो बन गया था, इधर गामा माइनस वन और डिवीजन में आ गया है जीरो। तो अब देखो न्यूमरेटर में तो ऐसे बन जाएगा गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो। तो अब ये एक अल्टीमेटली अनडिफाइंड क्वांटिटी आ गई, तो ये जो क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। मगर क्वेश्चन में इस लिमिट की वैल्यू थ्री दी गई है, तो अब लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब गामा माइनस वन वाला टर्म ही ना हो। तो यानी कि यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो ये कंक्लूड कर ली कि गामा माइनस वन मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब गामा की वैल्यू वन ही होनी चाहिए। अब जैसे ही गामा वाला टर्म खत्म हुआ तो यानी कि अब लिमिट अपने को कुछ ऐसी दिखेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स और फिर माइनस बीटा एक्स, और इस लिमिट की वैल्यू अपने को थ्री दी गई थी। अब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गया है। अब यहाँ से एक काम ही करते हैं कि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, और एक काम यहाँ पर एक कर लेते हैं कि सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ करके फर्दर इस लिमिट को इवेलुएट कर लेते हैं। तो अगर सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ किया जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एक्स स्क्वायर तो एज इज आ गया, फिर साइन अल्फा एक्स का सीरीज़ एक्सपेंशन अगर लिखा जाए तो सीरीज़ एक्सपेंशन अपने को कुछ ऐसे मिलेगा। तो साइन एक्स की सीरीज़ होती थी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, देन एक्स पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन। तो अब x के प्लेस पर यहाँ पर अल्फ़ा x दिया गया है, तो सीरीज़ एक्सपेंशन अपने को कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज़ ये आ गया है अल्फ़ा x फिर माइनस अल्फ़ा x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर प्लस अल्फ़ा x पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल। अब सीरीज़ एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रखते हैं। डिनोमिनेटर दिया गया था साइन टू एक्स, तो जैसे सीरीज़ एक्सपेंशन यूज़ किया ये बन गया है टू एक्स, फिर माइनस टू एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा प्लस टू एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, फिर माइनस बीटा एक्स, और इस लिमिट की वैल्यू अपने को थ्री दी गई है। तो अगर फर्दर इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। अब न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करें, मतलब एक्स स्क्वायर को जैसे ब्रैकेट में अंदर भेजा, और इनफैक्ट एक काम ये कर लेते हैं कि एक एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो अब होगा ये कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स की एक पावर बची, तो अब इस एक्स को जैसे ब्रैकेट के अंदर भेजा तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस नेक्स्ट अपने को मिल रहा था एक्स का जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना है अल्फ़ा पावर थ्री, एक्स पावर थ्री और एक्स पावर वन और आ गया तो एक्स पावर फोर डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, देन प्लस अल्फ़ा पावर फाइव एक्स पावर सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में अपने को मिल जा रहा है एक्स निकल चुका था तो यहाँ पर बचा टू, यहाँ पर बचा बीटा, तो टू माइनस बीटा, और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए माइनस टू का क्यूब और फिर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर प्लस टू पावर फाइव एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, और लिमिट की वैल्यू अपने को थ्री दी गई है। अब देखो हुआ ये कि ये लिमिट फाइनाइटली तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब डिनोमिनेटर वाला ये वाला टर्म ना हो, क्योंकि होगा ये कि अगर ये वाला टर्म बच जाता है एक्स के प्लेस पर जैसे ही ज़ीरो पुट किया तो न्यूमरेटर तो अपने पास आ गया है ज़ीरो। अब न्यूमरेटर कंप्लीटली जैसे ही ज़ीरो मिला तो यहाँ से सिंपली होगा ये, अच्छा एक यहाँ पर छोटा सा करेक्शन रहेगा, एक एक्स नीचे से कॉमन आया था तो ये जो एक्स क्यूब दिया गया इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये जो एक्स पावर फोर है इसकी जगह पर एक्स पावर फोर, मतलब एक्स पावर फाइव था इसकी जगह पर एक्स पावर फोर बचेगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखो न्यूमरेटर में ये जो एक्स पावर टू एक्स पावर फोर एक्स पावर सिक्स वाले टर्म्स थे इनसे कोई दिक्कत नहीं थी,
अब होता ये कि सारे के सारे टर्म्स 0 बन जाते हैं। तो इस तरह से होता है कि न्यूमरेटर बन गया 0, मगर डिनोमिनेटर में 2 माइनस बीटा रहता, उसके अदरवाइज सारे टर्म्स 0 बन जाते, तो लिमिट की वैल्यू 0 हो जाती। मगर क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू को 3 दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी 3 की तरफ तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब 2 माइनस बीटा वाला टर्म ही ना हो। मतलब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड करेंगे कि 2 माइनस बीटा मस्ट बी 0। अब अगर 2 माइनस बीटा 0 है तो यहाँ से बीटा को 2 कंक्लूड किया जा सकता है। तो अब इस तरह से बीटा की वैल्यू अपने को 2 मिली और बीटा वाला टर्म फिनिश हो गया। फिर फर्दर लिमिट को अगर देखा जाए तो लिमिट ऐसी कुछ बची है, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फिर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पावर 3 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, देन अल्फा पावर 5 मल्टीप्लीकेशन एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और डिवीज़न में अपने को मिल जाएगा नेगेटिव अल्फा पावर 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 2 पावर 5, इनफैक्ट ये 2 पावर 3 था, तो ये बन गया है 2 पावर 5 एक्स पावर 4, और डिवीज़न में आ गया है 5 फैक्टोरियल, और इस लिमिट की वैल्यू अपने को 3 दी गई है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म फंक्शन, ये भी यूनिफॉर्म फंक्शन, तो 0/0 फॉर्म बना। अब 0/0 फॉर्म बना तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही फैक्टराइजेशन किया तो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो ये बन गया है अल्फ़ा, फिर माइनस अल्फ़ा पावर 3 एक्स पावर 2, डिवीज़न में आ गया 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके अदरवाइज भी अगर देखा जाए तो एक्स के टर्म्स बचेंगे। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये -8 डिवाइडेड बाई 6, और एक्स स्क्वायर खत्म हो चुका था, फिर प्लस यहाँ पर भी एक्स के टर्म्स बचे, और जैसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इस स्टेटमेंट का यूज़ किया तो हो गया कि ये सारे के सारे टर्म्स 0 हो गए। यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म्स 0 हो गए, बचा न्यूमरेटर में अल्फ़ा एंड डिनोमिनेटर में -8/6, और इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर देंगे कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई -8/6 इज इक्वल टू, ये अपने को 3 मिला। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो -6 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 मिला। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है -4। तो इस तरह से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा तीनों की वैल्यूज़ अपने को मिल चुकी हैं। अब जैसे तीनों की वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाए तो बीटा अपने को 2 मिला था, तो 2 एस्टेज आ गया। फिर गामा की अगर बात की जाए गामा 1 था, फिर नेगेटिव, और अल्फ़ा की अगर बात की जाए तो अल्फ़ा अपने को -4 मिल रहा था। तो जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट की गई, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन गया 7, यानी कि क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 है, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।